नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक नन्हा सा बिंदु मतलब एक अकेली कोशिका कैसे एक पूरे के पूरे जीते जागते जीव में बदल जाती है? चलिए आज जीवन के इसी मास्टर ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरते हैं और इस कमाल के रहस्य को सुलझाते हैं। ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों को सदियों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सेल से इतनी जबरदस्त वैरायटी कैसे पैदा हो सकती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया में छिपा है जिसे कहते हैं विभेदीकरण, या अंग्रेजी में कहें तो डिफरेंशिएशन। असल में ये प्रकृति का मास्टर प्लान है जिसके जरिए एक ही तरह की कोशिका से शरीर का हर हिस्सा बनता है। पर सवाल ये है कि कोई कोशिका ये फैसला लेती कैसे है कि उसे बनना क्या है? इसको ऐसे समझते हैं कि हर कोशिका को अपने जीवन की शुरुआत में ही ये तय करना होता है कि उसे भविष्य में क्या करियर चुनना है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो ये फैसला होता है 2 स्टेज में। पहला है विशिष्टीकरण। इसमें कोशिका एक रास्ता तो चुन लेती है, लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो वो अपना मन भी बदल सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज में कोई अपना सब्जेक्ट चुनता है पर उसे बदलने का ऑप्शन खुला रखता है। लेकिन जो दूसरा स्टेज है निर्धारण, वो फाइनल फैसला है। एक बार कोई कोशिका निर्धारित हो गई तो बस हो गई, फिर वो अपना रास्ता नहीं बदलती, चाहे उसे कहीं भी रख दिया जाए। उसका करियर अब पक्का हो चुका है। अब सवाल ये है कि कोशिकाएं ये फैसले अकेले लेती हैं या एक दूसरे से बात भी करती हैं। तो ये बड़े बड़े फैसले होते कैसे हैं? असल में कोशिकाएं बिल्कुल भी अकेले काम नहीं करती। वो तो लगातार एक दूसरे से बात करती हैं, सिग्नल भेजती हैं, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क की तरह। इस बातचीत की जो मेन प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रेरण या इंडक्शन। इसमें होता यह है कि कोशिकाओं का एक ग्रुप, जिसे प्रेरक कहते हैं, दूसरे ग्रुप को सिग्नल भेजकर बताता है कि उन्हें क्या बनना है। समझ लीजिए एक बॉस की तरह जो अपनी टीम को डायरेक्शन देता। लेकिन इन डायरेक्शंस को समझने के लिए एक कोशिका को अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए। भ्रूण में वो किस जगह पे है, यही बात तय करती है कि उसे कौन से सिग्नल मिलेंगे और उसे आगे चलकर क्या बनना होगा। और ये जानकारी मिलती है मॉर्फोजेन नाम के केमिकल से। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए ये एक वाईफाई सिग्नल की तरह है। राउटर के जितना पास होते हैं सिग्नल उतना ही स्ट्रांग होता है ना? और जितना दूर जाते हैं उतना वीक। बस कोशिकाएं भी ठीक इसी तरह मॉर्फोजेन की ताकत को महसूस करके तय कर लेती हैं कि उन्हें क्या बनना है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है एक्टिविन नाम का एक प्रोटीन। जहां एक्टिविन बहुत ज्यादा होता है वहां की कोशिकाएं नोटोकॉर्ड बना देती हैं। जहां इसकी मात्रा मीडियम होती है वहां मांसपेशियां बन जाती हैं, और जहां ये सबसे कम होता है वहां बनती हैं खून की कोशिकाएं। मतलब सिग्नल एक ही है, लेकिन उसकी ताकत के हिसाब से 3 बिल्कुल अलग अलग नतीजे। ठीक है, तो कोशिकाएं सिग्नल्स के आधार पर फैसले लेती हैं, लेकिन इन फैसलों को पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो कहां से आते हैं? इसका जवाब हर एक कोशिका के अंदर ही छुपा है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका, चाहे वो स्किन की हो, दिमाग की हो या लिवर की, उसके अंदर पूरे जीव को बनाने का जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। इसे कहते हैं जीनोमिक समतुल्यता। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्किन सेल के पास भी एक नर्व सेल बनने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बस वो इंस्ट्रक्शंस ऑफ यानी बंद होते हैं। कोशिकाएं अलग अलग इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो अपने विशाल ब्लूप्रिंट के अलग अलग पन्ने पढ़ती हैं। ये दावा सुनने में इतना बड़ा लगता है कि मन में सवाल आता है, इसका सबूत क्या है? इसे आखिर साबित कैसे किया गया? इसका सबूत मिला क्लोनिंग के मशहूर एक्सपेरिमेंट से। देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया। उन्होंने एक मेंढक के अंडे से उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक बाहर निकाल दिया और उसकी जगह डाल दिया एक स्किन सेल का न्यूक्लियस। और जो नतीजा आया ना, वो सच में कमाल था। वो अंडा एक पूरे के पूरे मेंढक में डेवलप हो गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि उस एक स्किन सेल के न्यूक्लियस में भी पूरे जीव को बनाने की सारी जानकारी मौजूद थी। अच्छा, तो हर कोशिका में पूरा ब्लूप्रिंट है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन जब डेवलपमेंट शुरू ही हो रहा होता है तो सबसे पहली कोशिकाओं को ये कौन बताता है कि उन्हें ब्लूप्रिंट का कौन सा पन्ना पढ़ना है? इसका जवाब अंडे के अंदर ही छिपा होता है। असल में मां के अंडे में कुछ खास प्रोटीन और जेनेटिक निर्देश पहले से ही अलग अलग कोनों में जमा होते हैं। इन्हें कहते हैं कोशिका द्रव्यीय निर्धारक। जब अंडा बंटना शुरू होता है तो जिस कोशिका को जो निर्धारक विरासत में मिलते हैं उसका शुरुआती रास्ता वही तय कर देते हैं।
अच्छा, ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है। कोशिकाओं के इस ब्लूप्रिंट को समझना आज की मॉडर्न मेडिसिन और साइंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल वो कमाल की अविशिष्ट कोशिकाएं हैं जिनके पास अभी भी अपना करियर चुनने की पूरी आज़ादी होती है। वो शरीर के किसी भी तरह की कोशिका में बदल सकती हैं। इस ज्ञान की मदद से हम जन्म से होने वाली बीमारियों के कारण समझ सकते हैं, खराब हो चुके टिश्यूज की मरम्मत के लिए नई थेरेपी बना सकते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में पूरे के पूरे अंगों को फिर से बनाने में भी कामयाब हो जाएं। ये सब कुछ उसी एक बुनियादी ब्लूप्रिंट को समझने पर टिका है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर जीवन का पूरा कोड हर एक कोशिका में बंद है, तो इस ज्ञान के साथ इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? संभावनाएं वाकई अनंत हैं।